तो बिहार में हजारों स्कूलों में बेंच और डेस्क की सप्लाई में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजारों स्कूलों में बेंच और डेस्क की सप्लाई में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने ये आदेश दे दिए हैं। 15,000 स्कूलों में ये गड़बड़ी पाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15,000 स्कूलों में डेस्क और बेंच की सप्लाई में जो गड़बड़ी पाई गई थी उस पर अब शिक्षा विभाग ने एक्शन ले लिया है, जांच के आदेश दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो भी लोग इसके पीछे होंगे, जिस भी नेक्सस द्वारा ये पूरा गड़बड़ी का जो खेल हुआ होगा, उनकी मुश्किलें अब कह सकते हैं कि बढ़ने वाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो हजारों स्कूलों में बेंच और डेस्क की सप्लाई में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश अब शिक्षा विभाग ने दे दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में हजारों स्कूलों में डेस्क और बेंच की सप्लाई में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। 15,000 स्कूलों में ये गड़बड़ी पाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये लापरवाही हुई है। और अक्सर जो तस्वीरें सामने आती है बिहार से कि बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ाई करते हैं, अपने घर से बोरा लेकर उन्हें जाना पड़ता है और जर्जर अवस्था में पूरा स्कूल होता है। खतरा होता है, बच्चे जिस छत के नीचे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं नीचे जमीन पर बैठकर। अक्सर ये तस्वीरें हम देखते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, सुदूरवर्ती इलाकों की बात करें, तो ये तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं जहां बच्चे घर से कुछ बैठने के लिए ले जाते हैं कि वो स्कूल में उन्हें जमीन पर ना बैठना पड़े, इसलिए अपने घर से वो दर्री, बोरे जैसे चीजें लेके जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसी लापरवाहियां हो रही हैं, इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं, तो फिर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। और तमाम जानकारियों के साथ बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, शिक्षा विभाग अब सख्त नजर आ रही है। 15,000 स्कूलों में बेंच और डेस्क के सप्लाई में जो गड़बड़ी की शिकायत मिली थी उसके अब जांच के आदेश दिए गए हैं। ये नवीन, दरअसल में बतौर जब एसीएस के तौर पर के पाठक शिक्षा विभाग में ज्वाइन किए तो उन्होंने कई विद्यालय का उन्होंने दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने पाया कि जो ग्रामीण इलाके हैं खास करके वहां पर जो स्कूली सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं वो नीचे बैठ करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में वो अपना बोरा लेकर के आते थे और उस पर बैठ के पढ़ाई करते थे। और उसके बाद सरकार ने एक टेंडर जारी किया जिसमें कि बिहार के 15,000 सरकारी विद्यालयों में बेंच और डेस्क लगाने के आदेश दिए गए। और उस टेंडर में जो है वो 890 करोड़ रुपए का वो टेंडर था, यानी कि लगभग 900 करोड़ रुपए का। और उसके बाद जो है वो एक जांच एजेंसी जो है वो इस टेंडर को ली और उसके बाद सरकारी विद्यालयों में, यानी कि 15,000 सरकारी विद्यालयों में बेंच और डेस्क जो है वो दिए गए। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि वो जो बेंच और डेस्क है उसकी सप्लाई में कहीं ना कहीं से व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई और गुणवत्तापूर्ण जो जिस तरीके से बेंच और डेस्क दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और कई विद्यालयों में यह शिकायत की थी कि जो बेंच और डेस्क दिए गए हैं वो इतने कमजोर हैं कि उस पर बच्चे अगर ज्यादा क्षमता से ज्यादा बैठेंगे तो वो टूट जाएगा। और उसके बाद फिर इस पूरे मामले के जांच के जो है वो आदेश दिए गए हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि लगभग अगर 900 करोड़ का ये पूरा जो मामला है, अगर 900 करोड़ में अगर जांच एजेंसी जो है वो अगर घटिया सप्लाई करती है और उसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर एसीएस जो के पाठक हैं वो, चूंकि उनके विषय में कहा था कि वो काफी कड़क अधिकारी हों, किसी इवन की वो सीएम तक की नहीं सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने विधिवत जांच का आदेश दिया है और निश्चित तौर पर जब जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी या फिर जांच जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से शिक्षा विभाग जो है वो कार्रवाई करती है, कौन से लोग सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।